नमस्कार। सत्य सनातन और वैदिक इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज से हम प्रतिदिन गीता का एक वीडियो अपलोड करेंगे द्वितीय अध्याय से, क्योंकि जो प्रथम अध्याय है उसमें उस प्रकार का वर्णन है कि जो महारथी हैं वे कौन कौन हैं, और जो अर्जुन है उसको मोह होता है और वह क्या करता है। आइए जानते हैं। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुले अक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। पहले कहे गए अनुसार करुणा से व्याप्त आंसुओं से भरे और व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यह वचन कहा। क्या कहा? आइए इसकी विवेचना करते हैं। ऊपर के श्लोक में मधु नामक राक्षस को मारने के कारण श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन कहा गया है। तो इसमें लिखा है ना, मधुसूदन है। विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। सूदन शब्द का अर्थ है वध करने वाला, तथा मधु शब्द का अर्थ शहद, मीठा इत्यादि भी है। पिछले श्लोकों में अर्जुन की कुल धर्म की रक्षा इत्यादि अपने ढंग से कही हुई मीठी मीठी बातों का अगले श्लोकों में श्री कृष्ण द्वारा नाश करने के कारण भी श्री कृष्ण का नाम इस विशेष श्लोक में व्यास मुनि जी ने मधुसूदन रखा होगा, क्योंकि पिछले श्लोकों में अर्जुन अपने विचारों को वैदिक भौतिक शब्दावली द्वारा उचित ही ठहरा रहा है, परंतु वैदिक शब्दार्थ का आध्यात्मिक अर्थ तो श्री कृष्ण एवं व्यास मुनि जैसे वेदज्ञ अष्टांग योगी ही जान सकते हैं। यजुर्वेद मंत्र 31 अध्याय 7वां के अनुसार चारों वेद ईश्वर से उत्पन्न अनादिकाल से चला आ रहा अजर अमर जान है और हर पृथ्वी के अंत में पुनः नई सृष्टि में उत्पन्न हो जाता है। इसलिए योग शास्त्र सूत्र प्रथम पाद 26वां में पतंजलि ऋषि ने ईश्वर को हमारे पूर्वजों का भी गुरु कहा है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर से उत्पन्न ज्ञान ही चार ऋषियों के हृदय में ईश्वर की सामर्थ्य से प्रकट होता है। नई सृष्टि में कोई भी ऋषि मुनि महापुरुष नहीं होता है जो ज्ञान दे सके। अथर्ववेद मंत्र 10वां अध्याय स्वयं कहता है, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। अर्थात हे जीव, ईश्वर के काव्य का अध्ययन कर, जो न जीर्ण होते हैं और न कभी मरते हैं। जब कह देते हैं ना कि अपडेटेड थॉट, कि ये विचार अब पुराना हो गया है, इसको अपडेट करने की आवश्यकता है। अपडेट का अभिप्राय होता है अद्यतन, लेकिन इसमें कहा है पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीयति। पश्य का अभिप्राय है देखो, ईश्वर का काव्य न कभी बूढ़ा होता है और न कभी मरता है। आगे बढ़ते हैं। इस ऋग्वेद यजुर्वेद आदि चारों वेदों के ज्ञान को ऋषियों द्वारा वर्णित कहा है। अतः संदीपन ऋषि के आश्रम में सुदामा सखा के साथ गुरु सेवा करते हुए चारों वेदों का अध्ययन एवं अष्टांग योग में सिद्धि प्राप्त योगेश्वर श्री कृष्ण पिछले प्रथम अध्याय में अर्जुन के विचारों का खंडन करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण महाराज जो कुछ यहाँ अपना अथवा संपूर्ण गीता में कह रहे हैं वह सब उनका वैदिक ज्ञान ही है। क्या कह रहे हैं? कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। कुतस्त्वा कश्मलम इदम विश्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्ति करम अर्जुन। हे अर्जुन, यह किस लिए तुमको निंदित पाप विषम स्थान में प्राप्त हुआ है?
विषम स्थान वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जहाँ उनको युद्ध लड़ना था वहाँ भाई साहब वो अपना धनुष बाण उनको छोड़ करके बैठ गए। आर्य मर्यादा से रहित, अर्थात ये आर्यों की मर्यादा नहीं है, और स्वर्ग का द्वार बंद करने वाला, कीर्ति का नाश करने वाला यह मलिन भाव क्यों उत्पन्न हुआ। ये कह रहे हैं कुतस्त्वा कश्मलम मिदम विस्मेशमुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति करम अर्जुनम। अर्जुन विषम स्थान युद्ध स्थल को कहा गया है। श्री कृष्ण मानो आश्चर्यचकित हो अर्जुन को कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच खड़े रथ में अर्जुन युद्ध न करने जैसी बातें क्यों कर रहा है। यह बातें तो युद्ध प्रारंभ होने से कुछ दिन पहले भी हो सकती थी, परंतु युद्ध स्थल में खड़े होकर यह अज्ञान युक्त बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण योग्य नहीं है। अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे विचार कीर्ति एवं स्वर्ग प्राप्ति के लिए बाधक हैं। ऊपर के अर्थ से स्पष्ट है कि प्रथम अध्याय में कहे अर्जुन के विचार वैदिक दृष्टि से उचित होने पर भी अर्जुन का केवल युद्ध न करने का निर्णय वैदिक मर्यादा के विरुद्ध है। इस बात को श्री कृष्ण ही जानते हैं, इसलिए अर्जुन के युद्ध न करने के निर्णय को श्री कृष्ण ने ऊपर के श्लोक में निंदित पाप क्रम वैदिक मर्यादा के विरुद्ध अपयश देने वाला तथा नरक में ले जाने वाला क्रम कहा है। क्योंकि सनातन कुल धर्म की रक्षा करना तो सब प्राणियों का धर्म है, क्योंकि सनातन कुल धर्म की रक्षा परंतु महाभारत जैसा युद्ध जिसमें कौरवों का पक्ष कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, नारी अपमान एवं जुआ इत्यादि अनेक पापों से युक्त होकर समाज में वैदिक धर्म का नाश करने वाला है, उस युद्ध का निर्णय लेना तो श्री कृष्ण एवं व्यास मुनि जैसी विभूतियों का ही है, जिसमें केवल अपने परिवार का स्वार्थ न होकर संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण छिपा हुआ है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। कलेभ्यम माँ इसमें गमे पार्थ ने ततव्योपद्यते अक्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। हे अर्जुन, नपुंसकता का अभिप्राय होता है अर्थात पुरुषार्थहीनता को मत प्राप्त हो, यह तुझ में नहीं होनी चाहिए। हे शत्रुओं को सता देने वाले अर्जुन, तुझ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर उठ खड़ा हो, अर्थात युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो इस प्रकार से ये गीता का है, कितनी सुंदर बात है। आप इस पर विचार कीजिएगा और हम आपको कल मिलते हैं गीता के इससे आगे के श्लोकों में और आगे का जो अर्थ है उसमें। तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते।